नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सब आंचल की दर्द भरी कहानी सुनने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। आंचल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है आंचल की दर्द भरी कहानी। बदकिस्मत लड़की की कहानी। आंचल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे मोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। आंचल का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। आंचल के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी आंचल के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम रोहित है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने का 1 लाख कमाता है। आंचल के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब आंचल की माँ ने आंचल को लड़के की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। आंचल के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से आंचल की शादी हो गई। अब आंचल अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर पर चली गई। कुछ दिन तो आंचल को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। आंचल की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसका पति रोहित आंचल के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। आंचल से वो चिढ़ा रहता था। रोहित अब न पहले जैसा आंचल को प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। आंचल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती थी। एक दिन आंचल को पता चला कि रोहित सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाकर किसी और लड़की से बात करता है। जब आंचल ने रोहित से पूछा कि आप रोज़ाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे रोहित ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बात करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। रोहित के कुछ दोस्त उसके घर आए हुए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन रोहित का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में आंचल के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी रोहित भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप रोहित भाई का सही से ख्याल नहीं रखते हैं। ये सुनकर आंचल का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब आंचल ने रोहित से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, तो रोहित ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। फिर आंचल बोली, मैं बीवी हूं आपकी। अब रोहित ने गुस्से में बोला, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। आंचल बोली, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। रोहित ने बोला, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। आंचल को अब गुस्सा आ गया। उसने बोला, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को जब आंचल ने कमीनी कहा तो रोहित ने गुस्से में आंचल को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। आंचल के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब रोहित आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन आंचल की तबीयत खराब हो गई, पर फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। आंचल ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। रोहित अब आंचल के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता रहता था। आंचल अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब
ना वो समय पे खाना खाती थी और ना ही किसी से बात करती थी। आखिरकार एक दिन आंचल ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आंचल ने आत्महत्या के कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि आंचल ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ आंचल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आंचल की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस रोहित और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में रोहित और उसके माता पिता जेल से छूट गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही आंचल के साथ भी हुआ।